मैं एक बुनियादी बात कहूंगा, किसी के मन में कोई भी इच्छा हो, आकांक्षा हो, हसरत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में सत्ता का परिवर्तन केवल वोट से हुआ है, केवल वोट से ही होगा। बाकी किसी के मन में कोई हसरत हिलोर मार रही हो, वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है, देश की नहीं। देश ने कभी इस रास्ते से इतर कोई रास्ता देखा ही नहीं। जब देश में साक्षरता बहुत कम थी ना, तब भी देश ने दूसरा रास्ता स्वीकार नहीं किया, कभी नहीं। हमारे साथ जो आजाद हुआ था, जन्मा था देश, उसकी स्थिति क्या है? सड़क पर लहूलुहान लोकतंत्र वहां पड़ा रहता है। आर्मी का देश, आर्मी की सरकार, राष्ट्राध्यक्ष फांसी पर लटकाए जाते हैं, मार दिए जाते बेनजीर। भारत उस रास्ते पर कभी नहीं चला। इसलिए जिनके मन में ऐसे लड्डू फूट रहे हैं कि ये नेपाल हो जाएगा, ये बांग्लादेश हो जाएगा, या अल्लाह ये पाकिस्तान हो जाए, उन सबको मेरा प्रणाम। आपके भाग्य में नैराश्य ही लिखा है, जान लीजिए। 150 करोड़ का भारत कभी किसी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता। न हुआ, न होगा, न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं। मैंने इसीलिए इमरजेंसी को उदाहरण दिया। उस दौर के लोगों को याद होगा कितनी उत्तेजना थी उस वक्त भारत में। उत्तेजना भी थी, आक्रोश भी था। इंदिरा गांधी के खिलाफ था, कांग्रेस के खिलाफ आरोप था, आक्रोश था। उसके बाद भी सिर्फ वोट डाला, डंडा लेके भारत नहीं निकला किसी के खिलाफ। क्या ये भारत के आम आदमी के प्रशंसा के लायक दृश्य नहीं था? वोट से हराया श्रीमती इंदिरा गांधी को देश ने, लाठी डंडे से नहीं। ये तब हुआ था चुनाव जब कई लाख लोग 19 महीने जेल में रहे थे, कोई मीसा में, कोई डीआईआर में। ऐसे दृश्य शाह कमीशन की रिपोर्ट में है कि नाखून प्लास से खींच लिए गए, शरीर के विशेष संवेदनशील स्थानों पर मिर्च और पेट्रोल डाल दिया गया, राजनीतिक कैदियों के साथ। धनवंत सिंह को क्या बताने की आवश्यकता नहीं, इनके तो पार्टी के कई लोग उस त्रासदी को झेले हैं। नेताजी जेल बंद रहे 19 महीना। क्या परिस्थिति थी, क्यों बनी थी वो परिस्थिति? फिर भी इतना संयम वाला देश, मन करता है इस पर निछावर हो जाए। इतना संयम, इतना संयम, दुनिया के इतिहास में किसी देश में इतना संयम नहीं रहा। सशस्त्र क्रांतियां हो गई, बगावतें हो गई, विद्रोह हो गए, बलवे हो गए। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए। मेरी बात गलत निकले तो सार्वजनिक तौर पर कहिएगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन भारत ने एक बार लोकतंत्र की उंगली पकड़ी राज भाई, तो भारत के ननकू ने, रज्जाक ने लोकतंत्र की उंगली नहीं छोड़ी कभी, मौसम कैसा भी रहा हो। और जो लोग ये कह रहे, आखिरी बात और कह दूं, धर्मेंद्र भाई आप योग्य व्यक्ति हैं, पार्टियां अपनी जगह हैं, देश हर पार्टी से बड़ा है। इस देश में राज भाई 25% महंगाई दर थी। कितनी? सुनने में भी हृदय पर जोर आ सकता है, थोड़ा इधर दबा के रखिए, हार्ट फेल की भी संभावना बन सकती। 25% महंगाई दर, 25+ इन्फ्लेशन रेट इस देश में था श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में। चेक कर लीजिएगा, मेरी स्मृति धोखा नहीं खाती। धर्मेंद्र जी, शो के बाद चेक कर लीजिएगा। उसके बाद भी भारत ने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। आप 2% इन्फ्लेशन पर, 3% इन्फ्लेशन पर कह रहे हो कि नहीं करोड़ों लोग सड़क पर उतर आएंगे और देश नेपाल हो जाएगा।
जब देश के पांव में चप्पल नहीं थी मेरे भाई, बदन पर कपड़ा नहीं था, तब भी हिंदुस्तान वोट ही डालता था, बैलगाड़ी से चलता था, तब भी वोट ही डालता था, डंडा नहीं भांजता था। भारत की यह विशिष्टता है जिसको किसी सैम पित्रोदा से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, बांग्लादेश और नेपाल से हमारी तुलना होगी। वो देश है, भारत की कृपा के आकांक्षी हो सकते हैं, भारत के समकक्ष नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करता हूं, भारत को श्रेय दीजिए। इस वक्त दुनिया की राजभाई 100 बड़ी कंपनियों में जो विश्व को संचालित कर रही हैं, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था को जो कंपनियां संचालित कर रही हैं, ऐसा नहीं कि बिस्कुट और मुरमुरा बनाने वाली कंपनी, विश्व की, उनमें 65% से ज्यादा का नेतृत्व तो भारतीय कर रहे हैं। छोटी बात है क्या? छोटी बात है? इस पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। और बल्कि अमेरिका में और जापान में जाके ये कहा जाए कि भैया तुम लोग चलो हमारे यहां, फरियाव चल के हमारा मुकदमा। आखिरी बात, 140 करोड़ लोगों की आवाज के कंठ को मैं स्वर दूंगा, उनके विचार को। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो भारत के आंतरिक फैसलों को प्रभावित कर सके, ये जान लीजिए, कोई देश हो। टैरिफ खेल के ट्रंप ने सारी कलाएं आजमा ली राज भाई, एक भी कला नहीं चली। ठंडे गरम दोनों पट्टी रख रहे हैं ट्रंप अपने ऊपर, एक ठंडी रखते दूसरी गरम रखते, क्या नतीजा नहीं आया? ये भारत है मेरे मित्र, इस पर गर्व सपा को भी होना चाहिए, कांग्रेस को भी होना चाहिए, भाजपा को भी होना चाहिए, और मुझे तो है ही। भारत का कुछ नाक ऊंची हो रही है, सिर ऊंचा हो रहा है, इसमें तो सबको प्रसन्न होना चाहिए, साझी प्रसन्नता का विषय है। इसमें सपा को भी लड्डू बांटना चाहिए। कहा जा रहा था कि राजनीतिक विश्लेषक पर सवाल उठे, राज शर्मा जी ने एक तर्क दिया कि भाई कुछ तो अच्छा दूसरे में भी हो दिखाए। देश में 14 के बाद से कुछ तो अच्छा आपको भी दिखना चाहिए। नहीं, कांग्रेस के बाद में है, भाजपा के बाद में है, पहले तो भारत के नागरिक हैं। सबको कुछ अच्छा दिखना चाहिए। समस्याओं पर चर्चा हो, चुनौतियों पर चर्चा हो, लेकिन उपलब्धियों पर भी चर्चा हो, वो साझी है। एक नौजवान अंतरिक्ष में होके आया है, वो समूचे भारत के गर्व का विषय है। वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं मित्र, वो जनजी है। दुनिया में भारत की ध्वज पताका फहरा गई। इसलिए सबको चाहिए थोड़ा थोड़ा दिल बड़ा करिए। मुझे लग रहा कोरोना के बाद से दिल और छोटे हो गए। थोड़ा थोड़ा दिल बड़ा करिए, अच्छी चीजों पर खुश होना सीखिए, प्रसाद चढ़ाना सीखिए, गर्व करना सीखिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, जय पराजय होगी, चुनाव हारे जाएंगे जीते जाएंगे, नेता रहेंगे जाएंगे, देश तो रहेगा ना मित्र। इसलिए देश के लिए गर्व करना सीखना जरूरी। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।